पेक्टोरिस या फिर अंजाइना एक टाइप का हार्ट डिजीज होता है। जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता, उसी के वजह से हमारे हार्ट के अंदर या फिर हमारे चेस्ट रीजन के अंदर पेन होना चालू हो जाता है। इसी पेन को हम अंजाइना पेक्टोरिस या फिर अंजाइना बोलते हैं। इसके बाद हम एंटी अंजाइनल ड्रग के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। The drugs or medicines which are used in the treatment of angina pectoris are called as anti-anginal drugs. ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जिनका इस्तेमाल angina pectoris के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ऐसे ही ड्रग्स को एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन एंड के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर अब बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी एंजाइनल ड्रग्स टोटल 5 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है नाइट्रेट्स, दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स, तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके बाद आते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर और लास्ट है अदर ड्रग्स। अगर हम बात करें नाइट्रेट्स की, सो नाइट्रेट्स अगेन 2 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स, इसका एग्जांपल है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, इसका एग्जांपल है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल है प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल एंड अटिनोलोल। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगेन 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। पहला है फिनाइल अल्काइलामाइन, इसका एग्जांपल है वेरापामिल। दूसरा है बेंजोथायाजिपिन, इसका एग्जांपल है डिल्टियाजेम। तीसरा है डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स, इसके एग्जांपल है नेफिडिपिन, फेलोडिपिन एंड अम्लोडिपिन। चौथा है पोटेशियम चैनल ओपनर, इसका एग्जांपल है निकोरेंडिल। और लास्ट है अदर ड्रग्स, इसके एग्जांपल है डायपाइरिडामोल, ट्राइमेटाजिडिन, रेनोलाजिन एंड ऑक्सीफेड्रिन। सो ये तो था एकदम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रेट्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देख लेते हैं। दिस ड्रग डायलेट कोरोनरी आर्टरीज इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। They reduce the heart's oxygen demand by improving oxygen supply to the heart. Additionally, they dilate peripheral blood vessel, decreasing the workload on the heart. नाइट्रेट्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करने का काम करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के साइज को बड़ा करने का काम करते हैं। जैसे ही कोरोनरी आर्टरीज डायलेट होना चालू होते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट मसल्स के तरफ ब्लड फ्लो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही हमारे हार्ट मसल्स के तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, वैसे ही हमारे हार्ट का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होने के वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो अंजाइना पेक्टोरिस डिजीज है वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है। हमारे हार्ट के अंदर जो पेन है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ नाइट्रेट्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पेरिफेरल ब्लड वेसल को भी डायलेट करते हैं, जिसके वजह से हमारे हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल ओपनर्स। This drug activate potassium channels causing vasodilation of arteries and widening of coronary arteries, which improve blood flow to the heart. पोटेशियम चैनल ओपनर जैसे कि निकोरेंडिल हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसे ही हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे ही हमारे आर्टरीज के अंदर वैसोडाइलेशन इफेक्ट होना चालू हो जाता है। और इसी वैसोडाइलेशन इफेक्ट की वजह से हमारा कोरोनरी आर्टरीज या फिर हमारे बॉडी के जो आर्टरीज होते हैं वो वाइड होना चालू हो जाते हैं, वो थोड़े से बड़े होना चालू हो जाते हैं। और इसी के वजह से हमारे
हार्ट के तरफ ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो अंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ है, हमारे हार्ट का जो पेन होता है, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड डॉक्टर इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का नॉर्मल डोज होता है 0.3 मिलीग्राम से लेकर 0.6 मिलीग्राम और इसको सबलिंगुअल रूट के जरिए लिया जाता है। दूसरा है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट का नॉर्मल डोज होता है 10 मिलीग्राम से लेकर 40 मिलीग्राम और इसको डेली दिन में 2 बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल का नॉर्मल डोज होता है 25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम और इसको दिन में 2 बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है अटिनोलॉल। अटिनोलॉल का नॉर्मल डोज होता है 25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम और इसको डेली ओरल रूट के जरिए एक बार लिया जाता है। नेक्स्ट है अम्लोडिपिन। अम्लोडिपिन का नॉर्मल डोज होता है 2.5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम और इसको भी डेली ओरल रूट के जरिए दिन में एक बार लिया जाता है। नेक्स्ट है वेरापामिल। वेरापामिल का नॉर्मल डोज होता है 40 मिलीग्राम से लेकर 120 मिलीग्राम और इसको दिन में 3 बार लिया जाता है ओरल रूट के जरिए। लास्ट है डिल्टियाजेम। डिल्टियाजेम का नॉर्मल डोज होता है 30 मिलीग्राम से लेकर 90 मिलीग्राम और इसको भी दिन में 3 बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। सम इंडिकेशंस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स का यूजेस क्या क्या है एंड इसको कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, मेटोप्रोलॉल, अटिनोलॉल एंड अदर ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ angina pectoris। जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, मेटोप्रोलॉल, अटिनोलॉल और इसके साथ कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल angina pectoris डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। These drugs are also used in the management of congestive heart failure। एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज को ठीक करने के लिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज के मैनेजमेंट में भी काम आता है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद एंजाइना। ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन के साथ साथ एंजाइना डिजीज भी है, ऐसे पेशेंट के अंदर भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। These drugs are also used in acute cardiopulmonary edema। acute cardiopulmonary edema डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी एंजाइनल ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है सीवियर एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है ग्लाउकोमा। अगर किसी पेशेंट को ग्लाउकोमा डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी, ऐसे डिजीज में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा है हाइपोटेंशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अस्थमा। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हिपैटिक इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का हिपैटिक इम्पेयर हो चुका है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का लीवर डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड्स ड्रग। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटी एंजाइनल ड्रग्स से, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं।